नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 5.7 के बारे में। उसमें क्या था दोस्तों, सेकंड डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस थे। आपको जो है फंक्शन दे रखा था और आपको उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देना था। दोस्तों, अभी मैंने इसमें पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी क्वेश्चन नंबर 12 तक। अभी आगे के आने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से लेवल उनका हाई होगा। उनमें क्या दे रखा होगा, आपको एक फंक्शन दे रखा होगा। उस फंक्शन के साथ दोस्तों आपको एक इक्वेशन दे रखा होगा। आपसे कहा गया होगा कि इस फंक्शन के हिसाब से इस इक्वेशन को प्रूफ कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x। और आपको शो दैट करना है, आपको दिखाना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू। यहाँ दोस्तों y2 का जो मतलब है, y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव का मतलब y2 है। प्लस एक्स y1 का दोस्तों मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। और प्लस y मतलब फंक्शन। इस सभी को हम जोड़ें तो वो हमारा 0 के बराबर हो जाए। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, जो फंक्शन है, उसको हम लिखकर और उसे डेरिवेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, फंक्शन है हमारे पास 3 cos और log x प्लस 4 sin log x। देखिए मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप प्लस का निकालोगे दोस्तों, तो आप इसे y1 से लिख दो। y1 से लिख देता हूं क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो y1 और y2 की फॉर्म में ही दे रखा है, तो मैं इसे y1 ही लिख रहा हूं। देखिए आप जानते हैं 3 तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। आपको पता है कि cos के अंदर फंक्शन log x दे रखा है, तो आप cos का डिफरेंशिएट जानते हो दोस्तों, क्या होता है माइनस साइन। और जो भी फंक्शन अंदर दे रखा है उसको ऐसे ही लिखेंगे। और चेन रूल से दोस्तों log x का जब आप निकालोगे तो आपके पास 1/x और निकल के आ जाएगा। प्लस प्लस 4 दोस्तों यहाँ कांस्टेंट है, साइन का निकालते हो तो क्या निकलता है cos। और cos के अंदर फंक्शन जो है वो log x है और log x का आप करोगे तो 1/x। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है दोस्तों, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 sin log x और x प्लस इधर से आप लिख सकते हो 4 cos log x अपॉन x। तो देखिए बोथ में देखो दोस्तों, आपको बोथ में क्या दिख रहा है, एक्स एक्स दिख रहा है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो y1। अगर मैं कहूं दोस्तों इसका x को कॉमन ले लो और इसका मल्टीप्लाई इधर भेज दो। तो देखो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा x y1। मैंने क्या किया है, जो x आपका डिनोमिनेटर था उसका मल्टीप्लाई इधर के दिया है। अब देखो देखो दोस्तों, यहां से मैं इसका सेकंड डेरिवेट करने जाऊं, अगर मैं इस फंक्शन का दोबारा से विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूं, तो देखो यहां से आप देख रहे हो x और y1 मतलब दो कोई फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, अगर मैं इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा दोस्तों, तो मुझे इधर जो है फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो जब मैं x को पहला फंक्शन मानूंगा तो मुझे दोस्तों y1 का जो डिफरेंशिएट है, y1 का जो डिफरेंशिएट है वो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, y2 मिलेगा। और प्लस प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। अब y1 ऐसे ही, और x का डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा, x का डिफरेंशिएट दोस्तों मुझे 1 मिल जाएगा। तो यहां से क्या किया मैंने, फर्स्ट इंटू सेकंड से लगा के इसका डिफरेंशिएट किया है। अभी देखो इक्वल टू का चिन्ह है, यहां से देखो दोस्तों आप क्या करोगे, -3 को ऐसे लिखोगे, साइन log x का आपको पास मिलेगा cos log x। तो 3 को आपने ऐसे लिखा -3 को, और इधर आपके पास हो जाएगा cos और log x। और जब दोस्तों आप log x का दोबारा से करोगे तो आपके पास 1/x भी मिलेगा। प्लस प्लस लगा कर दिया दोस्तों 4, और इधर आपके पास मिलेगा माइनस का साइन log x। और log x का फिर से करोगे तो आपको 1/x भी मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों यहां से मुझे मिल गया x और y2 प्लस का y1 यहां से, और इधर से क्या मिलेगा मुझे दोस्तों, यहां से हो जाएगा -3 cos log x अपॉन x। और इधर से मुझे क्या मिलेगा, -4 sin log x अपॉन x। देखिए अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों जब मुझे देखा दोस्तों इधर भी x है इधर भी x है, तो मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर को इधर ले आऊंगा। तो यहां से x के इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस y1 x इक्वल टू, माइनस का चिन्ह अगर आप दोनों से कॉमन ले दोस्तों, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 cos और log x प्लस 4 sin और log x, ये आपके पास दोनों तरफ बच जाएगा।
देखो यहां से जो मेरे पास दोस्तों फंक्शन दे रखा था, उस फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अभी देखना दोस्तों, इधर भी तो यही चीज बन रही है, इधर भी तो 3 cos log x प्लस का 4 sin log x बन रहा है। तो मैं क्या इसकी जगह y भी तो लिख सकता हूँ। तो यहां से मुझे मिलेगा y स्क्वायर y x स्क्वायर y2 प्लस का y1 और x इक्वल टू में माइनस का y। और माइनस का y को दोस्तों जब मैं इधर लेके आऊंगा तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस का एक्स y1 और पॉजिटिव हो जाएगा इधर y दोस्तों, इधर आएगा तो प्लस y और इक्वल टू 0। और यही क्या है, यही हमारा दोस्तों आंसर है। क्योंकि उसने हमें क्या प्रूफ कराया था, उसने हमें प्रूफ कराया था सो दैट हमें क्या करना था, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। और हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, x1 और y1 की वैल्यू निकाली, तो हमें ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिल गई और ये इक्वेशन ही बन के आ गया है। आशा करता हूं कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगले करते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है y बराबर a की पावर a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स। और कहा है आपको सो दैट करना है क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हुआ कि इसका मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को अगर मैं इसमें रखूं इक्वेशन में और y की वैल्यू को, तब मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिल जाना चाहिए। तो देखिए पहले मैं फंक्शन जो दे रखा है उसको लिखता हूं और उससे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं। तो देखो क्या दे रखा है, e की पावर mx है दोस्तों प्लस b की पावर nx है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए a तो हमारा कांस्टेंट है, a ऐसे ही रहेगा। e की पावर mx का जब डिफरेंशिएट करोगे आप, तो आपको मिलेगा दोस्तों e की पावर mx, और mx का आप करोगे तो m मिलेगा, प्लस यहां से निकालोगे b की पावर nx, और दोस्तों nx का करोगे तो n मिल जाएगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट कांस्टेंट को एक पास, a और m को एक पास लोगे तो am और e की पावर mx प्लस b और n को एक पास लिखोगे तो यहां से क्या लिखा जाएगा, bn और e की पावर nx। यहां से आपको क्या मिला दोस्तों, फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। अभी आप क्या निकालोगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालोगे। तो निकालिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखो कांस्टेंट अब मेरा a और m दोनों कांस्टेंट है, और क्या है, e की पावर mx का mx और mx का करेंगे तो m मिलेगा, प्लस b और n दोस्तों दोनों ही कांस्टेंट है, e की पावर nx का करोगे तो nx और n का ये मिल जाएगा। अभी m का जब दोस्तों मैं कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा a m स्क्वायर और e की पावर mx, ठीक है ना, और प्लस इधर मिलेगा दोस्तों मुझे बी एन स्क्वायर और e की पावर nx। तो दोस्तों मुझे क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव भी मिल गया और सेकंड डेरिवेटिव भी मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये वाला इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को एक बार और लिख लेते हैं। मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में से माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को घटाया जाए और उसमें जोड़ा जाए एम एन और वाई, ठीक है ना, एम एन इंटू वाई किया जाए तो वह चीज किसके बराबर, 0 के बराबर आएगी। तो देखिए दोस्तों लगाते हैं इसकी वैल्यू को। देखो सबसे पहले जब मैं इसकी डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगाऊंगा तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और प्लस बी और एन स्क्वायर और e की पावर दोस्तों nx, माइनस में m प्लस एन आपको दे रखा है, m प्लस एन, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू दोस्तों आप यहां से लगाओगे। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, a e की पावर mx प्लस बी एन और e की पावर nx। तो लगाइए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू दोस्तों मेरे पास है a m e की पावर mx प्लस बी एन e की पावर nx, ठीक है ना। अभी प्लस में मुझे क्या लगा कर दिया है, प्लस में एम एन, और इनके मल्टीप्लाई में दोस्तों इसके एम एन के मल्टीप्लाई में मुझे क्या दिया है, y दिया है, और y बराबर तो मेरा फंक्शन ही है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। इसको भी लगा दो, ये हो गया a e की पावर mx प्लस b और e की पावर nx इक्वल टू में क्या लाना है, 0 लाना है। तो देखिए दोस्तों यहां से आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी टर्म बनेंगे उनको देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है।
तो देखिए मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान से, पहला तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई है ही नहीं, तो ये टर्म तो आपके दोनों ऐसे ही लिखने वाले हैं। अभी दोस्तों आप क्या करोगे, पहले आप m का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें m का मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा a m स्क्वायर और e की पावर mx। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी m का मल्टीप्लाई हम b वाले टर्म में भी करेंगे, तो हो जाएगा b mn और e की पावर nx। ठीक है ना दोस्तों, m का मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ किया, प्लस जब n का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा a mn और e की पावर mx। ठीक है, और जब n का मल्टीप्लाई हम b के साथ करेंगे दोस्तों पिछले वाले टर्म के साथ, तो हो जाएगा b n स्क्वायर और e की पावर nx। ठीक है, यहां से हमने m का पहले m का मल्टीप्लाई किया दोनों में और फिर उसके बाद n का मल्टीप्लाई किया। अभी प्लस में लगा के नीचे वाले टर्म को देखो, नीचे वाले mn का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। अब यहां से हो जाएगा a mn e की पावर mx, और जब mn का b के साथ करेंगे दोस्तों आपके पास मिलेगा b mn और दोस्तों e की पावर nx, इतना मिल गया दोस्तों। अभी देखो इसमें क्या है, बस ये माइनस वाला जो टर्म है, मतलब इस माइनस का मल्टीप्लाई और करना है। तो देखिए पहले दो टर्म तो आपके पास ऐसे ही है, a e की पावर a m स्क्वायर और e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर और e की पावर nx। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये सभी टर्म किसमें है, पॉजिटिव में है, तो माइनस का मल्टीप्लाई होते ही सभी टर्म किसमें चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे दोस्तों। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा, माइनस का मल्टीप्लाई a m स्क्वायर और e की पावर mx माइनस b mn और e की पावर nx प्लस a, प्लस नहीं दोस्तों माइनस आएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं, a mn e की पावर mx माइनस b n स्क्वायर b और n स्क्वायर e की पावर nx। नीचे पॉजिटिव में क्या है, नीचे पॉजिटिव में दो टर्म है दोस्तों, a mn और e की पावर mx प्लस b mn और e की पावर nx। तो देखिए यहां से दोस्तों जो फर्स्ट टर्म था किसका, डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या था a m स्क्वायर e की पावर mx। तो देखो ये जो पॉजिटिव है और ये वाला टर्म दोस्तों आपके पास नेगेटिव है। यहां से b n स्क्वायर e की पावर nx दिख रहा है और इधर माइनस का b n स्क्वायर e की पावर mx ये दिख रहा है। तो इससे दोस्तों ये कट गया और बचा क्या दोस्तों, बचा मेरे पास b mn e की पावर nx, और यहाँ जितना नेगेटिव है दोस्तों उतना मेरे पास पॉजिटिव भी है। तो मैंने क्या किया, इससे काट दिया और ये जो बचा हुआ है ये इससे कट गया। तो फाइनली जब मेरे पास सभी टर्म्स कट गए, इधर क्या था मेरा इक्वल टू में 0 था, तो जब मेरे पास इधर से सभी टर्म कट गए दोस्तों तो मैंने क्या किया, इधर भी 0 हो गया और सामने भी 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है ना, आशा करता हूं कि आपको भी इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं किया था मैंने, जो y बराबर फंक्शन दे रखा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया, उसी का सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया। अभी फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव हमें पता है और y का फंक्शन भी पता है। तो जो फंक्शन उन्होंने इक्वेशन हमें बनाकर दिया था उसमें क्या किया, हमने सभी की वैल्यू को पुट किया। डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर की जगह पर डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू, डी वाई अपॉन dx की डी वाई अपॉन dx की वैल्यू और y के स्थान पर y की वैल्यू। जैसे ही सभी को पुट किया और माइनस प्लस का जो मल्टीप्लाई करने थे वो सभी किए, तो हमारे पास जो कट कर आंसर आ गया वो क्या आ गया, 0, और जो कि हमारे क्वेश्चन से उन्होंने हमें प्रूफ कराया था। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। तो आपको जो फंक्शन है वो दोस्तों क्या दे रखा है, y बराबर जो फंक्शन है आपको दे रखा है 500 और e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, और आपको सो दैट करना है कि सो दैट क्या है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 49 इंटू वाई, मतलब जिसका जो सेकंड डेरिवेट है वो इस फंक्शन का 49 टाइम्स है, मतलब y का 49 टाइम्स है। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है पहले आप उसे लिखोगे। y बराबर हमें इक्वेशन जो दे रखा है दोस्तों वो क्या है, 500 e की पावर 7x प्लस 600 इंटू e की पावर माइनस 7x। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेट निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, इसका dy अपॉन dx जब आप निकालोगे तो देखिए क्या मिलेगा, 500 मतलब 500, तो दोस्तों आपके पास कांस्टेंट है, और यहां से जब आप डिफरेंशिएट करोगे e की पावर 7x का तो आपके पास मिलेगा e की पावर 7x इंटू 7।
क्यों? क्योंकि चेन रूल से दोस्तों जो e की पावर x है वो e की पावर x ही रहती है, लेकिन x के अलावा अगर कोई फंक्शन है तो उसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ 7x है तो हम डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। प्लस में प्लस देखो दोस्तों क्या दे रखा है 600 और इंटू में क्या है e की पावर -7x, और -7x का जब दोस्तों आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? -7। तो देखिए यहां से हमें क्या मिल गया, अगर मैं 7 को दोनों में से कॉमन ले लूं, 7 को दोनों में से कॉमन ले लूं तो मुझे फंक्शन मिलेगा 500 और e की पावर 7x, माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा दोस्तों और ये हो जाएगा 600 और e की पावर -7x। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है बस दोस्तों, मैंने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है और ये पावर 7x है तो इंटू में 7x मिल गया है, -7 है तो -7 मिल गया है। मैंने दोनों से केवल 7 ही निकाला है, माइनस के चिन्ह को अंदर ही छोड़ दिया है। अभी आप क्या करोगे, अभी आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे दोस्तों। तो देखिए जब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो देखो क्या लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव को, d2y/dx²। और यहां से दोस्तों 7 तो मेरा कांस्टेंट है और पूरे के बाहर कांस्टेंट है तो पूरे के बाहर ही मैं लिख सकता हूं। अभी देखो इसमें जब हम इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रहेगा, 500 दोस्तों ऐसे ही रहेगा और e की पावर 7x और 7x का दोबारा से करेंगे तो मल्टीप्लाई में 7 और आ जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं पॉइंट लिख रहा हूं तो पॉइंट का मतलब क्या आप समझना है, आपको मल्टीप्लाई ही समझना है। चलो मैं मल्टीप्लाई ही लगा देता हूँ। माइनस में क्या है दोस्तों 600 दिया गया है और e की पावर -7x है और 7x का दोबारा से करेंगे तो आपको पास -7 और मिल जाएगा। तो देखिए यहां से अगर मैं अब भी 7 इधर से कॉमन ले लूं तो दोस्तों मेरे पास बाहर जो कॉमन रहेगा वो क्या हो जाएगा, 7 इधर से। फर्स्ट डेरिवेटिव में मैंने 7 कॉमन लिया और सेकंड डेरिवेटिव में 7 कॉमन ले लिया दोस्तों, तो बचा क्या मेरे पास 500 और e की पावर 7x। ये नेगेटिव और नेगेटिव दोस्तों क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहां से मुझे कितना मिल जाएगा, 600 और e की पावर -7x। देखना क्या मैं 7 इंटू 7 को दोस्तों 49 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मुझे जो d2y/dx² की वैल्यू है दोस्तों वो क्या मिलेगी, 49 और इंटू में क्या है 500 और e की पावर 7x प्लस 600 और e की पावर -7x। तो देखिए यहां से जो मेरा y का फंक्शन था, अभी आपको देखने से क्या मिलेगा, y बराबर जो फंक्शन था वो क्या है मेरा 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। देखना दोस्तों क्या ये फंक्शन वही नहीं दिखाई दे रहा है, तो वही दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पर मैं y ही लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो d2y/dx² की वैल्यू है, फाइनल वैल्यू वो क्या होगी 49 और इंटू में y हो गया। और यही तो हमसे क्या करवाया था, यही तो हमसे शो दैट कराया था कि इसी को तो हमको दिखाना था कि d2y/dx² की वैल्यू है वो 49 इंटू y है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। और दोस्तों कुछ नहीं था, बस पहले फर्स्ट टाइम मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो मुझे इतना मिल गया और इसी को मैंने फिर सेकंड टाइम डेरिवेट किया तो मुझे ये चीज मिल गई अपने आप ही। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्या दे रखा है हमें, फंक्शन है e की पावर y इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है, आपको सो दैट करना है कि क्या करना है कि d2y/dx² है वो है इक्वल टू में dy/dx का होल स्क्वायर। मतलब इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है दोस्तों वो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो अगर मैं यहां से दोस्तों फंक्शन तो मेरा दिया गया है e की पावर y और x प्लस 1 इक्वल टू 1। देखना अगर दोस्तों मैं e की पावर y फंक्शन को इधर लेके जाऊं तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा x प्लस 1 बराबर 1/e की पावर y। और जब ये दोस्तों e की पावर y ऊपर जाएगा तो मुझे मिलेगा x प्लस 1 बराबर e की पावर माइनस y। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मुझे क्या निकालना है, dy/dx फर्स्ट डेरिवेट। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट जैसे आप दोस्तों दोनों तरफ का डिफरेंशिएट निकालोगे तो आप देखोगे कि यहाँ x है तो x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 और प्लस में 0। इधर में दोस्तों जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे e की पावर माइनस y का तो आपको मिलेगा e की पावर माइनस y इंटू में y का करोगे तो दोस्तों आपको मिलेगा माइनस का dy/dx, क्योंकि माइनस y है आपके पास। अभी दोस्तों देखो माइनस dy/dx आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अगर e की पावर माइनस y को इधर लेके आओ और माइनस को भी इधर लेके आओ तो आप इसे लिख सकते हो -1/e की पावर माइनस y और इक्वल टू में dy/dx।
क्यों किया दोस्तों मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, डिफरेंशिएट dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए थी। e की पावर माइनस वाई इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में, और ये माइनस का चिन्ह मैंने इधर -1 के ऊपर लगा दिया दोस्तों। तो मुझे इसका अभी देखो dy अपॉन dx का अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, dy अपॉन dx बराबर मुझे क्या मिलेगा यहां से, अगर मैं इसको e की पावर माइनस वाई को दोस्तों अगर ऊपर लेके जाऊं तो मुझे मिल जाएगा माइनस e की पावर पॉजिटिव वाई, क्योंकि ऊपर जाने से ये माइनस की वाई है वो पॉजिटिव वाई में हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा। अभी दोस्तों देखो, अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएट जब आप इसका निकालोगे, डबल डिफरेंशिएट आप इसका निकालोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ई की वाई का आपको ई की वाई ही मिल जाएगा। और y का जब आप दोस्तों डिफरेंशिएट करोगे यहां से, y का जब आप दोस्तों डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि y का डिफरेंशिएट तो dy अपॉन dx ही मिलना है दोस्तों, इसीलिए आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस ई की वाई, और y dy अपॉन dx की दोस्तों मुझे वैल्यू कहां से, यहां से लगानी पड़ेगी। तो यहां से लगाइए, dy अपॉन dx की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास, या फिर ऐसा समझ लो कि जो e की पावर माइनस वाई है दोस्तों, ऐसे देख लो, dy अपॉन dx की वैल्यू मत लगाओ, आपको पता है कि माइनस e की पावर y की जो वैल्यू है वो dy अपॉन dx है। ये dy अपॉन dx अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इस वाली e की पावर y और माइनस की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, dy अपॉन dx लिख रहा हूं। तो इसकी जगह dy अपॉन dx आ गया और एक dy अपॉन dx इधर से था, तो मल्टीप्लाई होने पर मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा दोस्तों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि कोई भी चीज जब टू टाइम्स मल्टीप्लाई में कर रहे हैं हम उसका, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर होल स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। कुछ नहीं करना था, बस y वाले टर्म को मैं इधर लेके आया, क्योंकि मुझे x का और y का डिफरेंशिएट चाहिए था, तो x वालों को अदर और y वालों को अलग कर दिया दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखो क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है मुझे, y बराबर दे रखा है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और क्या कह रहा है, सो दैट करना है आपको, क्या सो दैट करना है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और y2 का मतलब दोस्तों डबल डिफरेंशिएट, y2 का मतलब डबल डिफरेंशिएट, प्लस 2x इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 2। आपको क्या प्रूफ करना है कि बराबर में 2 रह जा रहा है। तो देखो फर्स्ट आपको जो फंक्शन है वो दे रखा है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखिए आप इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे दोस्तों, जब मैं यहां से dy अपॉन dx निकालूंगा या फिर y1 लिख दूं, y1 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, पहले दोस्तों आपके पास क्या है, पावर 2 है, तो आप क्या करोगे, पहले पावर 2 को सॉल्व करोगे, तो देखो 2 पावर आगे आएगी दोस्तों, तो क्या रह जाएगा, tan इनवर्स x की होल पावर कितना रह जाएगा, 1, क्योंकि 2 में से 1 कम करेंगे तो 1। अभी मुझे tan इनवर्स x का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल से क्या होता है, पावर का तो कर दिया लेकिन अंदर वाले फंक्शन का रह गया, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में। अभी क्या करेंगे दोस्तों, मुझे दोस्तों ये लाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में y2, तो मुझे y1 के मल्टीप्लाई में ये करना पड़ेगा, तभी इसका मल्टीप्लाई y2 हो पाएगा। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में, आप इसे इधर लेके जाओ तो आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y1, ये वाला क्या किया, साइड चेंज कर दी, तो यहां से बच जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स x। आशा करता हूं कि हाँ आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का केवल साइड चेंज किया है, ठीक है ना। अभी आप क्या करोगे, इन दोनों, देखो दोस्तों यहाँ एक तो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन y1 है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के अंदर फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लिखूं दोस्तों, तो मुझे y1 का जो डिफरेंशिएट है वो आपके पास मिल जाएगा y2, ओके। और जब y1 को ऐसे ही लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा 0 प्लस का 2x। एनी डाउट, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बीच में क्या है, इक्वल टू का चिन्ह है दोस्तों, और यहां से 2 tan इनवर्स x का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अभी आपके पास दोस्तों जो फंक्शन है वो कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2 प्लस 2x
2x और y1 इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लिया। तो देखो दोस्तों यहां मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर होल स्क्वायर, लेकिन यहां मेरे पास होल स्क्वायर नहीं है और इक्वल टू में 2 है, मतलब मुझे 2 ही छोड़ना है। तो ये जो आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है दोस्तों, ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है, हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इधर लेके आएंगे। तो इधर लेके आएंगे तो दोस्तों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से लिख जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 और y2 प्लस मल्टीप्लाई इसमें भी होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 इक्वल टू में 2। अभी आपको या एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, बात दोस्तों सेम है। अब मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं जैसे क्वेश्चन लिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 और दोस्तों इक्वल टू में क्या हो गया 2। और ये क्या था हमारा आंसर, जो भी हमें प्रूफ कराया था दोस्तों, हमने ये प्रूफ कर दिया है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, पहले पावर फंक्शन को सॉल्व किया, उसके बाद मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, यहां से फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, और जो मुझे दे रखा था सो दैट कराया था, वही मेरे पास फाइनल में आंसर आ गया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ये थी मेरे पास एक्सरसाइज 5.6 के सभी टोटल क्वेश्चन, जो मैंने आपको तीन वीडियोस में आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है ना, अगली वीडियो मैंने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कवर करेंगे हम। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों मेरी चैनल को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।